नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आयतुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई ईरान के नए रहबरे मुअज्जम बनाए गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को रहबरे मुअज्जम कहते हैं। ईरान के संविधान में ही इसकी व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम लीडर का चुनाव किया जाएगा। उनके चुनाव के बाद ईरान की मस्जिदों में उनके प्रति निष्ठा जताने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये मस्जिद जमकरान के बाहर जो है ट्रैफिक है। लोग जो हैं आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई की बैत के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए लोग जमा हुए हैं। तो ये एक हिस्सा है यहाँ का। जो लोग आप देखें पार्किंग कितनी दूर तक है और ये लोग सारे लोग जो हैं चल के जा रहे हैं। सामने आपके मस्जिद जमकरान है, शियों की सबसे बड़ी मस्जिद। कुम शहर के मस्जिद जमकरान में भी लोगों ने नमाज के बाद उनके प्रति निष्ठा जताई। यह कुम की सबसे पवित्र मस्जिद है। जिस दौरान खामेनेई के उत्तराधिकारी के चुनाव पर बहस चल रही थी, उसी समय इसराइल ने कुम की उसी इमारत के नजदीक हमला कर दिया जहां सभी मुस्तहिद की बैठक होनी थी। उस समय इमारत में कोई नहीं था और सुरक्षा कारणों से बैठक ऑनलाइन हो रही थी। ईरान के कई शहरों में उनके समर्थन में रैली निकलने की भी खबरें हैं। सरकारी मीडिया ने इसे लेकर कई वीडियो प्रकाशित किए हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके प्रति निष्ठा जताने के लिए बाहर आ रहे हैं। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं। आयतुल्ला फ़क़ीह मुज्तहिद ईरान के बड़े धार्मिक नेताओं को कहते हैं। इनकी संख्या ईरान में बहुत है, मगर हर क्षेत्र के हिसाब से इनका भी चुनाव होता है। इन्हीं को मिलाकर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट बनाई जाती है। इसमें 88 मुज्तहिद होते हैं, जिन्हें आयतुल्ला फ़क़ीह भी कहते हैं। यही सुप्रीम लीडर यानी रहबरे मुअज्जम को चुनते हैं। ये मस्जिद मुक़द्दस है, जमकरान है, शियों की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। हम लोग कुम में हैं, ईरान में। आज यहाँ पर आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई की जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट किया गया है, सुप्रीम लीडरशिप। तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए थे जिन्होंने बैत की और कहा कि हम मुज्तबा खामेनेई को ईरान का लीडर सपोर्ट करते हैं। ये पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पैगाम देता है कि यहाँ पर एक शख्स नहीं है जो लीडरशिप पे आ जाता है, बल्कि उसे कंप्लीट पब्लिक का सपोर्ट हासिल होता है। हम आगे इसी वीडियो में इस पद के बारे में और भी कुछ बताएंगे, लेकिन उनके चुनाव से ईरान ने ट्रंप को एक तरह से चुनौती तो दी है कि ईरान अपने मामले खुद तय करेगा, अमेरिका की पसंद नापसंद के आधार पर नहीं। आयतुल्ला खामेनेई की शहादत के बाद ट्रंप ने कहा था, अगर उनकी इजाजत के बगैर नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हुआ तो उसे मार देंगे। ईरान ने कहा कि जब तक खामेनेई की शहादत का इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तब तक ईरान जंग से पीछे नहीं हटेगा। शुक्रवार को ट्रंप ने CNN से कहा कि ईरान का नेतृत्व खत्म कर दिया गया है। अब वे ऐसी लीडरशिप चाहते हैं जो अमेरिका और इसराइल का सम्मान करे, भले वह धार्मिक नेता हो, लोकतांत्रिक ना हो, क्योंकि धार्मिक नेता फैंटास्टिक होते हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। दो बार ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका की मर्जी के खिलाफ आयतुल्ला का चुनाव हुआ तो उन्हें मार दिया जाएगा। नेतन्याहू दशकों से ईरान में तख्ता पलट की बातें कर रहे हैं। ट्रंप आयतुल्ला के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अगर अमेरिका ने सोचा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान घुटने टेक देगा, वहां सत्ता बदल जाएगी, तो ईरान ने उन्हें गलत साबित कर दिया। फॉक्स न्यूज़ के एक एंकर ने अपने कार्यक्रम में कहा है कि जब उसने ट्रंप से फोन पर इस बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा वे खुश नहीं हैं। अमेरिका और इसराइल के हमले के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण रेजिम चेंज भी है। ट्रंप रहबरे मुअज्जम मुज्तबा खामेनेई को कैसे बर्दाश्त करेंगे? 2019 में अमेरिका ने उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वे बिना किसी आधिकारिक नियुक्ति के अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने लगे थे।
ट्रंप चाह रहे थे कि उनसे पूछकर नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो, लेकिन ईरान की संसद के स्पीकर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जेफरी एप्स्टीन का गैंग चुनाव नहीं करेगा। ईरान का भाग्य किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है, इसका फैसला ईरान करेगा। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद कई सालों से राजनीतिक हत्या के साए में रहा है। कुछ हफ्ते पहले खबर आने लगी कि खामेनेई अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को भाग गए, लेकिन उनकी हत्या उनके दफ्तर में हुई और सारी खबरें गलत साबित हुईं। तब भी पिछले कुछ महीनों में इसे लेकर ज्यादा दिलचस्पी रही है कि खामेनेई के बाद इस पद पर कौन बैठेगा। जब वे जिंदा थे तब से चर्चा शुरू हो चुकी थी। मुज्तबा खामेनेई का चुनाव ट्रंप को रास नहीं आएगा। ट्रंप इसी फिराक में थे कि ईरान में भी वेनेजुएला की तरह कुछ हो जाए। कहने लगे कि वेनेजुएला की तरह ईरान में भी सब कुछ आसानी से होगा, लेकिन खामेनेई की शहादत के बाद उनके बेटे को इस मुकाम पर बिठाकर ईरान ने ट्रंप को भी निजी रूप से चुनौती दी है। उनके चुनाव के बारे में जब एक पत्रकार ने पूछा तो ट्रंप ने कुछ भी कहने से मना किया और कहा, हम आगे देखेंगे क्या होता है। ईरान इसे इस तरह से नहीं देखता कि ट्रंप को चुनौती देने के लिए नए नेता का चुनाव हुआ है। ईरान का मानना है कि नए नेता का चुनाव अपने मुल्क के भविष्य को देखते हुए किया गया। खामेनेई की शहादत के एक सप्ताह बाद नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर ईरान ने अमेरिका को संदेश तो दिया है कि ईरान के लिए कुछ भी नहीं बदला। सैयद मुज्तबा हुसैनी एक तरह से अपने पिता खामेनेई के चीफ ऑफ स्टाफ माने जाते थे। यह आधिकारिक पद नहीं था, मगर इस पद ने मुज्तबा को ईरान की राजनीति के तौर तरीकों से वाकिफ कर दिया और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का करीबी बना दिया। गार्ड्स की संस्था ने मुज्तबा के चुनाव को अपना समर्थन दिया है। 28 फरवरी को जब खामेनेई की शहादत हुई, उस दिन मुज्तबा की पत्नी, उनकी मां और उनके बेटे की भी शहादत हुई। उस स्थिति में उन्हें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने नया सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पिता के बाद पुत्र को यह पद मिला। क्या यह विरासत के आधार पर दिया गया, इसे लेकर कई राय है। ईरान के भीतर इनके चुनाव को लेकर दूसरी राय क्या है, इसके बारे में कोई सही तस्वीर सामने नहीं आई है। रूहुल्लाह ख़ुमैनी के बाद खामेनेई अपनी योग्यता के आधार पर सुप्रीम लीडर बनाए गए। उनका ख़ुमैनी से किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध नहीं था। मुज्तबा से पहले दोनों सुप्रीम लीडर का ईरान की राजनीति में व्यापक प्रभाव रहा है। दुनिया के लिए शाह के बाद के ईरान का चेहरा वही रहे। प्रथम रहबर मुअज्जम रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने ईरान की क्रांति की अगुवाई की। उनके बाद खामेनेई बने, लेकिन उससे पहले वे 8 साल तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि खामेनेई सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते थे। कुछ समय के लिए ही रहबर मुअज्जम का पद स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर 37 साल तक इसी पद पर रहे। 37 साल बाद ईरान में नए रहबर मुअज्जम का चुनाव हुआ है। उनका चुनाव ईरान के लोगों के लिए संदेश भी है कि सरकार अभी भी कंट्रोल में है, और अमेरिका के लिए खुली चुनौती भी कि अगर उसका मकसद खामेनेई की शहादत के बाद सत्ता परिवर्तन था तो मुज्तबा खामेनेई का चुनाव नकार रहा है। आप इस सिलसिले में कुछ शब्दों को बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे। मुस्तहिद, फ़क़ीह और आयतुल्लाह। आयतुल्लाह का मतलब अल्लाह की निशानी। वली फ़क़ीह अरबी का शब्द है, मतलब जो इस्लामिक कानून का संरक्षक है, अभिभावक है। मुस्तहिद वह होता है जो इस्लामिक कानून का विद्वान माना जाता है, जिसने जीवन के कई साल इस्लामिक कानून, दर्शन, जुबान और अन्य चीज़ों का गहन अध्ययन किया हो। उसे एक संपूर्ण धार्मिक विद्वान के रूप में देखा जाता है, जो कुरान, हदीस और आज के हालात के हिसाब से इस्लामिक कानून की व्याख्या करने की योग्यता रखता है। क्या सभी मुस्तहिद सुप्रीम लीडर बनने की योग्यता रखते हैं? माना जाता है कि सुप्रीम लीडर वही होगा जो सभी मुस्तहिद में सर्वश्रेष्ठ होगा। मुस्तहिद की क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, साथ ही उसके अंदर और भी क्वालिटी होनी चाहिए जो बाकी मुस्तहिद से अलग करती हो। उसके भीतर बसीरत होनी चाहिए, यानी राजनीतिक इंसाइट, समझदारी होनी चाहिए। वह ज़मान शनास होना चाहिए, मतलब जिस दुनिया में वह जिंदा है उसके हालात की पूरी खबर हो, ज़मान को पहचानने की समझ रखता है। इसके अलावा वह शुजात होना चाहिए, यानी
बहादुर होना चाहिए और मुदब्बिर होना चाहिए, यानी उसके भीतर योजना और रणनीति बनाने की योग्यता भरपूर होनी चाहिए। ये कुछ क्वालिटी हैं जिसके आधार पर मुज्तहिद में से किसी एक को रहबरे मुअज्जम चुना जाता है, क्योंकि उसे धार्मिक मामलों में फैसले देने के अलावा धार्मिक कानून के हिसाब से देश भी चलाना है, और देश चलाते वक्त उसका सामना दुनिया की अलग अलग चुनौतियों से भी होगा। कोई भी जबरन हाकिम नहीं बन सकता, उसे इसी प्रक्रिया से इस पद पर पहुंचना होगा। हर 4-5 साल पर उसकी योग्यता और काम की समीक्षा होगी, सेवा विस्तार दिया जाएगा, मगर सुप्रीम लीडर का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। शिया कानून के नजरिए से वली फकीह यानी सुप्रीम लीडर उसे माना जाता है जो शिया मजहब के 12वें इमाम मेहदी की गैबत में, यानी उनकी गैर हाजिरी में, इस्लामिक हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए सबसे योग्य माना जाता है। जाहिर सी बात है कि हम शिया मजहब के विद्वान नहीं हैं, लेकिन बार बार रहबरे मुअज्जम आयतुल्ला मुज्तहिद की चर्चा सुनकर हमने प्रोफेसर जमीर से पूछा तो उन्होंने बताया बहुत कुछ, लेकिन हमने उसका कुछ ही हिस्सा बताया। तो ईरान में जो सुप्रीम लीडर होता है वह धार्मिक मामलों में भी सुप्रीम होता है, संवैधानिक मामलों में भी, और सेना का भी सुप्रीम कमांडर होता है। लेकिन उनके चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से जनता का भी रोल होता है, क्योंकि मुज्तहिद की जो असेंबली सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, उस असेंबली के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। अब सवाल यह है कि ईरान का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से जो भी नेता निकल कर आएगा उसकी हत्या कर दी जाती है। तब फिर बातचीत या नए बदलाव की बात का क्या मतलब है? क्या अमेरिका यह चाहता है कि ईरान उसका संविधान लागू कर ले? मुस्तफा के बारे में ईरान के लोग भी काफी कम जानते हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बहुत कम भाषण दिए हैं। मुस्तफा कभी किसी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़े। पिता के साथ साथ काम करने की वजह से ईरान की राजनीति पर उनकी पकड़ मजबूत रही, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी भी उनसे अनजान नहीं रहे। खामेनेई की हत्या से 1 महीना पहले ब्लूमबर्ग ने उनके बेटे मुज्तबा पर एक प्रोफाइल की और दावा किया कि मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मुज्तबा निवेश के लंबे चौड़े कारोबार का संचालन करते हैं। सूत्रों और खोजी जानकारी के हवाले से लिखी गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुज्तबा अपने नाम से संपत्ति खरीदने से बचते हैं, लेकिन कई प्रकार की डील में शामिल रहते हैं। पर्शियन गल्फ में शिपिंग से लेकर स्विस बैंक अकाउंट और ब्रिटेन में लग्जरी प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुज्तबा 138 मिलियन डॉलर से अधिक के मालिक हैं। लिखा है वे कई तरह की इकाइयों का संचालन करते हैं जिनकी मदद से फंड्स की लेन देन करते हैं और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद पश्चिम के बाजारों में निवेश करते रहे। कुछ अनुमानों के हिसाब से उनकी संपत्ति अरबों डॉलर की हो सकती है। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ईरान को लेकर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से सावधान भी रहना चाहिए। अगर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई अरबों डॉलर का निवेश कर रहे थे, तब अमेरिका क्या कर रहा था उसे पता नहीं चला। ईरान पर दशकों से प्रतिबंध हैं। क्या मुमकिन है कि सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, वो भी ईरान से बाहर, और पैसे भी कमा रहे हैं? खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में उनके प्रति समर्थन जताने का सिलसिला शुरू हो गया। कई जानकारों ने कहा अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी। अमेरिका को शिया मजहब में शहादत के असर का अंदाजा नहीं। जिस ईरान की जनता खामेनेई से नाराज थी, उन्हें लेकर गुस्से में थी, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उस जनता को भी मजबूर कर दिया अमेरिका ने कि ईरान के साथ खड़ी हो जाए। 28 फरवरी के पहले पश्चिमी मीडिया में यही सब खबरें चल रही थी कि ईरान की जनता खामेनेई के दमन का सामना कर रही है, उनकी निरंकुश सरकार का विरोध कर रही है। महिलाओं के बारे में खामेनेई का रिकॉर्ड बहुत खराब बताया जा रहा था, मगर उनकी हत्या के बाद से सारे सवाल पीछे चले गए। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई को ईरानियन गार्ड्स के अलावा विदेश मंत्री, राष्ट्रपति और सेना ने भी समर्थन दिया है। संसद के स्पीकर ने भी उनके पक्ष में बयान दिया, कहा कि उन्हें फॉलो करना ईरान के लोगों का धार्मिक और राष्ट्रीय फर्ज है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मुज्तबा के चुनाव को पुरजोर समर्थन दिया, कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस संकट में सैयद
मुज्तबा हुसैनी खामेनेई का नेतृत्व ईरान के लोगों को एकजुट करेगा। वे अपने पिता के काम को सम्मान के साथ पूरा करेंगे। खामेनेई की हत्या के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमले में नेतृत्व की अगली 3-4 लीडरशिप को भी मार दिया गया है, लेकिन 10 दिन भी नहीं हुए ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया। यह दावा किया जा सकता है कि सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई का चुनाव परिवारवाद के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन यह सवाल पूछा जाता रहेगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति का आधार यही था, वंशवाद नहीं चलेगा। शाह के परिवारों के खिलाफ बगावत हुई। मुस्तफा के पिता पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स में सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई की प्रोफाइल छपी है। ये प्रोफाइल भी सूत्रों के हवाले से लिखी गई है कि खामेनेई ने अपनी मौत से पहले अपने करीबी सलाहकारों से कहा कि वे अपने बेटे को सुप्रीम लीडर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि यह पद खानदानी हो जाए। मगर अखबार के अनुसार सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई के चुनाव के दौरान जो बातचीत चल रही थी, उस समय एक राय यह भी आई कि खामेनेई के बेटे का चुनाव उनकी शहादत और विरासत का सम्मान होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में अमेरिकी मीडिया की जानकारी काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन उनकी दिलचस्पी होती बहुत है। इसी दिलचस्पी को देखकर आप एक सवाल पश्चिमी मीडिया से कर सकते हैं कि मिनाब के स्कूल पर बम गिराकर 165 बच्चियों को मार दिया गया, उसमें अमेरिकी मीडिया और नेताओं ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।